हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। और आप इंतज़ार कर रहे होंगे मेग मनी ऑर्गेनिक्स के रिजल्ट एनालिसिस का। तो मैं रिजल्ट एनालिसिस जो है आपके साथ करूंगा, लेकिन मेग मनी का रिजल्ट एनालिसिस करने से पहले एक बात जो है आप ध्यान से समझ लीजिए। देखिएगा, मेग मनी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड दो सेगमेंट के अंदर काम करती है। एक है पिगमेंट और एक है एग्रोकेमिकल्स। एग्रोकेमिकल, ये जो पेस्टिसाइड्स जो बिजनेस है, उसका बेसिक रॉ मटेरियल आता है क्रूड ऑयल या क्रूड ऑयल के डेरिवेटिव से। तो ये हमने पूर्वानुमान लगाया था पहले से ही कि देखिएगा जो मटेरियल कॉस्ट है वो काफ़ी तेज़ी से जो है कंपनी की बढ़ी है। तो हमें जो है पूर्वानुमान था ये कि कंपनी के जो प्रॉफिट्स हैं उन पे डेंट पड़ेगा। और बाकी जो एग्रोकेमिकल्स कंपनीज हैं उनके अंदर भी हमने सिमिलर व्यू देखा था, एक्सेप्ट जो कि ट्रेडिंग कंपनी ना हो, क्योंकि जो ट्रेडिंग कंपनी है उसका तो अलग व्यू है, वो तो खरीदेगी बेचेगी। लेकिन जो मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कंपनियां हैं उनके लिए तो मोस्टली जो कंपनीज है उसके अंदर प्रेशर जो है देखने के लिए मिला। इस पीरियड के अंदर 2 प्लांट भी जो है इन्होंने कमीशनड किए हैं, तो उसकी भी सेल जो है इनकॉर्पोरेट हुई है। तो कुल मिलाकर जो रिजल्ट है वो हम उम्मीद कर रहे थे कि थोड़े से खराब आएंगे, थोड़े से लचीले आएंगे, लेकिन कुल मिलाकर जो है रिजल्ट उतने खराब नहीं है जितना हम उम्मीद कर रहे थे। क्योंकि हमें लग रहा था कि मटेरियल कॉस्ट जो है घटेगी, बढ़ेगी, और जिसकी वजह से डेंट पड़ेगा। लेकिन कुल मिला के मार्जिन्स तो घटे हैं, लेकिन कुल मिला के प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी है, ईपीएस बढ़ा है। और उसका क्या मेन रीज़न है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो देखिएगा, पिछले साल सेम क्वार्टर के अंदर 447 करोड़ की सेल इन्होंने की थी, जो इस बार 640 करोड़ की सेल्स हो गई है। तो 2 प्लांट की भी सेल है, तो ये हम काफ़ी जो है इंप्रेसिव मान रहे थे। सेल जो है हम ये उम्मीद कर रहे थे कि 600 करोड़ से लेके 670 करोड़ के बीच में आएगी, तो अप्रोक्सीमेटली उसी के आसपास है। तो 640 करोड़ की सेल है, तो एक काफ़ी हमें अच्छा लगा कि भाई सेल जो है कंपनी ने मेंटेन की है। उसके बाद जो दूसरी बात है कि इस क्वार्टर में इनके पास एक इनकम आई है, जो मेग मनी फाइन कैम का जो भी इन्होंने डीमर्जर किया था, तो उससे जो इसको इंटरेस्ट इनकम मिलनी थी, और जो बाकी मिसलेनियस इनकम है तो 26 करोड़ का, जो कि पिछले साल ना के बराबर थी। हालांकि सितंबर क्वार्टर में 15 करोड़ के आसपास थी, 14.98। तो आप मान लीजिएगा 14 करोड़ थी, तो वो 26 करोड़ हो गई है। तो इसका मतलब है कि 12 करोड़ रुपए, ये आप एक बार साइड में रख लीजिएगा, ये 12 करोड़ रुपए का एडवांटेज आपको अदर इनकम से मिल रहा है। उसके बाद मटेरियल कॉस्ट देखिएगा, मैं बोल ही रहा था कि मटेरियल देखिएगा, ये कंपनी कुछ नहीं कर सकती, जब मटेरियल कॉस्ट बढ़ेगी तो बढ़ेगी। तो मटेरियल कॉस्ट देखिएगा, जो 242 करोड़ थी वो बढ़कर हो गई 427 करोड़। यानी कि जो सेल बढ़ी है वो अबव 40% बढ़ी है, लेकिन जो खर्चे बढ़े हैं वो आप ये देखिएगा अबव 70% बढ़े हैं। तो ये जो मटेरियल की कॉस्ट है, इसने जो है पूरे बिजनेस में डेंट डालना था, ये हम एंटिसिपेट कर रहे थे, तो ऐसे ये खर्चा बढ़ा भी है। और अभी ब्रेंट क्रूड, अभी मुझे वीडियो रिकॉर्ड करूँ, $90 के ऊपर ट्रेड कर रहा था अभी जब मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट की। तो ये मतलब एक तरीके से केमिकल कंपनीज के लिए थोड़ी सी चिंता की जो है बात हमें लगती है कि जो हमें लग रही है। बट लॉन्ग टर्म जिनके पास जो व्यू है शेयर्स का, मुझे लगता है कि कंपनी काफ़ी अच्छा कर रही है अभी भी, और आगे भी करती रहेगी। और उसी लाइन के ऊपर, जिस लाइन पे मैं पहले आपके साथ बात करता, तो उसी लाइन के ऊपर बात कर रहा हूँ। बस थोड़ा सा जो है हमने अपनी पोजीशंस हल्की कर ली है, थोड़ी सी नहीं, काफ़ी हल्की कर ली है, मैं आपको बताऊँ। क्योंकि डीमर्जर के बाद एक वैल्यू जो अनलॉक थी वो अनलॉक हो गई, और क्योंकि एक एज ए डिस्क्लोजर भी बताना जरूरी है। लेकिन अभी भी मैं पर्सनली ये शेयर्स होल्ड करता हूँ, ऐसा नहीं है, बट उतनी बड़ी मात्रा में नहीं है जितनी बड़ी मात्रा में मेरे पास ये कभी रहा करते थे। और अभी भी मैं बुलिश हुई शेयर्स के ऊपर। और कुल मिलाकर ये जो शेयर है उसके अंदर देखिएगा मटेरियल का खर्चा एक डेंट पड़ना था, वो पड़ा। लेकिन इस मटेरियल के अंदर भी आप देखेंगे तो इन्होंने 47 करोड़ की जो इन्वेंट्री ट्रांसफर करी है, यानी कि ये सारा खर्चा नहीं है, लेकिन फिर भी 70% के आसपास जो है खर्चा बढ़ा है। और एम्प्लॉय का जो खर्चा है वो मोर और लेस सिमिलर है। पिछले साल जो है 27 करोड़ था, इस बार 28 करोड़ है। जो हम पीछे जो है चिंता करते रहते थे क्योंकि डायरेक्टर्स की रेम्युनरेशन बढ़ जाती थी, तो वो नहीं है अभी। और उसके बाद देखिएगा डेप्रिसिएशन और मोटेशन, क्योंकि 2 प्लांट बढ़े हैं तो उसका डेप्रिसिएशन भी आएगा, जो पहले 12 करोड़ था अब 15 करोड़ पे। तो कुल मिला के जो अदर एक्सपेंसेस हैं वो इन्फ्लेशनरी प्रेशर मैंने आपको बताया था। और मैं देखिएगा, जो लोग मेरी वीडियो के साथ जुड़े रहते हैं, तो जब क्वार्टरली रिजल्ट्स का एनालिसिस शुरू भी नहीं किया था मैंने, तभी आपके साथ एक बात बोली थी कि हर कंपनी के अंदर जो भी मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन करती है मटेरियल कॉस्ट बढ़ेगी, और इस कंपनी में भी बढ़नी थी तो वो बढ़ गई। दूसरा मैंने कहा था इन्फ्लेशनरी प्रेशर है, तो जो बाकी ऊपर के खर्चे हैं वो बढ़ेंगे, तो वो भी बढ़ गए। तो अल्टीमेटली उसका इन्फ्लेशनरी प्रेशर है, पिछले साल सेम क्वार्टर में 86 करोड़ थे, अब 148 है।
तो इसकी वजह से खर्चा काफ़ी बड़ा है, लेकिन प्रॉफिट फिर भी देखिएगा 69 करोड़ था पिछले साल सेम क्वार्टर में, जो अब क्या 92 करोड़ है। तो आप ये देखिएगा 22 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट बढ़ा है, जिसमें से 12 करोड़ तो आपको ये ही एक्स्ट्रा है, ये पिछले क्वार्टर के मुकाबले में। और पिछले साल तो जो केवल और केवल 3 करोड़ थे, तो अभी है 26 करोड़, तो 23 करोड़ रुपए पिछले क्वार्टर के मुकाबले में। तो ये जो गेन है आपको जो है नज़र आ रहा है, एग्जैक्टली 23 करोड़ का ही गेन है प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शन, यानी कि सेल बढ़ने के बावजूद इस बार कंपनी का टोटल प्रॉफिट नहीं बढ़ा, लेकिन 23 करोड़ की जो अदर इनकम्स थी उससे प्रॉफिट बढ़ गया 92 करोड़। तो इसका मतलब कंपनी पीछे नहीं जा रही है, सेल बढ़ रही है, लेकिन मार्जिन नहीं बढ़े इस बार। तो वो मैं इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में आपके साथ अलग एक वीडियो में जो है चर्चा कर लूँगा। अब उसके बाद देखिएगा यहाँ पर प्रॉफिट काफ़ी अच्छा आया, तो देखिएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स पिछले साल था 75 करोड़, इस बार है 92 करोड़। तो ईपीएस पे आप आते हैं सीधा का सीधा, जो कि काफ़ी जो है चर्चा में रहने वाली है। और देखिएगा ये पिछले क्वार्टर में था 257, पिछले साल था 2.2, तो उससे अगर आप कंपेयर करेंगे तो देखिएगा 20% की से ज़्यादा की ग्रोथ है। तो कुल मिलाकर अबाउट 20% की ग्रोथ ईपीएस के अंदर है। इन सब हालात के बावजूद काफ़ी अच्छी है, लेकिन ध्यान रखिएगा इसमें ऑपरेशनल इनकम के मुकाबले में अदर इनकम वाला कंपोनेंट थोड़ा सा ज़्यादा है। तो लेकिन अदर इनकम भी देखिएगा आती रहेगी इनके पास, जब तक कि मेक मनी फाइनकैम इनको पेमेंट नहीं कर देगी। प्रॉफिटेबिलिटी के एंगल से देखें तो अभी भी एग्रो जो केमिकल्स है वही जो है बेहतर कर रहा है। कुछ और चीज़ें हैं वो मैं इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में आपके साथ डिस्कस कर लूँगा, क्योंकि यहाँ पे आपको दिख भी नहीं रही होंगी थोड़ा, क्योंकि छोटा है, तो इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन के अंदर वो साफ साफ जो है नज़र आ रही है। अब अगर आगे हम बात करें तो सेगमेंट रिपोर्टिंग की, तो देखिएगा सेगमेंट रिपोर्टिंग में अभी पिछले साल सेम क्वार्टर में पिगमेंट के अंदर 162 करोड़ की सेल थी, जो इसमें 201 करोड़ की है, तो 20% से ऊपर की ग्रोथ यहाँ पर भी है। और एग्रो केमिकल्स में तो आप देखिएगा 40% से ज़्यादा की ग्रोथ है, तो 282 से 437 की है, तो 282 से 437 करोड़ की, तो एक्सेलेंट है। यहाँ पे एग्रो केमिकल में एक्सेलेंट किया इन्होंने। पिगमेंट में देखिएगा प्रॉफिट भी ओनली 5 करोड़ के हैं, तो मार्जिन तो देखिएगा पिगमेंट का तो पूरा ही साफ हो गया। पिछले बार 27 करोड़ थे, इस बार 5 करोड़ हो गए। पिछले साल सेम क्वार्टर में 13 करोड़ थे, सितंबर क्वार्टर में 13 करोड़ थे। तो पिगमेंट ने निराश किया है अभी भी, और पिगमेंट देखिएगा थोड़ा सा लैगार्ड है बिजनेस के अंदर, लेकिन एग्रो केमिकल्स ने निराश नहीं किया। पिछले साल 64 करोड़ का था, इस बार 72 करोड़ का प्रॉफिट है। तो कुल मिला के प्रॉफिट के फ्रंट पे ठीक है, लेकिन अदर इनकम की वजह से कुल मिला के काफ़ी अच्छा जो है ये कर रहे हैं। किस तरीके के इनके एक्सपेंशन प्लान है, क्या चीज़ें मुझे लगती है कि शेयर का जो प्राइस है देखिएगा, अगर हिस्टोरिकली देखें, अगर शेयर की रीरेटिंग हो जाए तो बात अलग है, लेकिन अगर हिस्टोरिकली देखें तो अभी भी जो ईपीएस आई है वो जिन प्राइस के ऊपर शेयर अभी चल रहा है, मुझे लगता है कि फेयरली वैल्यूड है। हो सकता है कि आपको 125 से 130 तक के भी भाव देखने के लिए मिल सकते हैं इन रिजल्ट्स के बाद। मैं यही कह सकता हूँ कि 125 से 130 तक के प्राइस भी आपको देखने के लिए मिल सकते हैं, क्योंकि बजट के बाद रिजल्ट में के साथ साथ अगर बजट को भी देखें तो एक पॉजिटिव रुझान जो है मार्केट में। तो 2.69 की ईपीएस को अगर हम देखें तो ये जो है, क्योंकि अदर इनकम रहनी है इनके पास, अभी तो रहनी है कम से कम 1-2 साल, तो जब तक फाइन कम पूरी पेमेंट नहीं कर देती है। तो इस तरीके से अगर पूरे पूरे साल में ईपीएस आई थी 7.33, वो तो केवल 9 महीने में ही आ चुकी है। तो उस तरीके से अगर हम देखें तो 12 रुपये के आसपास, 11 से 12 रुपये की ईपीएस हम उम्मीद कर सकते हैं कि पूरे साल में आएगी। तो 11 से 12 रुपये की अगर ईपीएस पर अगर हम देखें, तो अगर हम 12 की ईपीएस देखें और 10 के पी पर ही ये शेयर चल रहा है, तो भी 120 से 130 रुपये के भाव आ सकते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर भाव नीचे की तरफ मिलते हैं 100 रुपये या उसके नीचे, तो शायद वहाँ पर एक वैल्यू बाय अभी भी जो है मुझे लगता है डीमर्जर के बाद भी जो कंपनी है। तो ये एनालिसिस जो मेरा था, ये आपको कैसा लगा? एक शॉर्ट एंड ब्रीफ था, बाकी आपको इन्वेस्टमेंट प्रेजेंटेशन के अंदर अलग से एक वीडियो आपको दी जाएगी। तो वीडियो देखने के धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।